एनसीईआरटी क्लास 10वीं के गणित में आज हम लोग वास्तविक संख्या के दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और एक नंबर में है 140। एक्सरसाइज है 1.2। तो एक का पहला सवाल है 140। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? जैसे मान लीजिए 8 एक संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। जैसे इसमें 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, खुद 8 से भी भाग लगता है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या जिससे 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी भाग लगे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। इसको लिखना है अभाज्य के रूप में। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। 2 में या तो 1 से भाग लगेगा या तो 2 से भाग लेगा और किसी से भाग नहीं लगता, तो ये हुआ अभाज्य। ये हुआ अभाज्य संख्या के रूप में हुआ। जैसे कि 4 भाज्य संख्या, इसे अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 2 अभाज्य संख्या के रूप में हुआ। जैसे 9 को लिखेंगे 3 तिया 9 अभाज्य संख्या के रूप में है। इसी तरह से 140 को भी अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो लघुत्तम के द्वारा ही इसको खंड करके देखो 2 या 3 या 7 5 जो भी आता है उसको लिखना है। जैसे 140 को खंड करेंगे लघुत्तम की तरह, तो 2 से होता है 70, 2 से होगा 35, 5 से होगा 5 7 35, 2 गुना इसको लिख सकते हो अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 के गो है 2 गो है, इस पे एक पावर छुपा रहता तो एक एक 2 पावर हुआ, गुना 5 गुना 7। अब दूसरा सवाल है 1 का 2 में है 156। 156 को भी इसी तरह से लघुत्तम में करेंगे। 2 से इसका आधा करेंगे तो 156 का आधा होगा 2 7 14, 2 8 16 78। 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 2 18, 3 से करेंगे 13 तिया 39, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इस पे 2 पावर होगा, एक के पीस है, ये भी एक के पीस है, ये आंसर हुआ। इसका अगला है 3825। 3 नंबर में है 3825। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है, जिसमें पहले 5 से खिला सकते हैं, 5 से ही खिला देते हैं। 5 7 35, 3 आया 5 और 30, 5 25, फिर 5 से खिलाएंगे, 5 का 5 2 देगा 5 25, 1 आएगा 5 या 15, 5 से 9, 3 आया 3 से 3 5 15, 3 का 3, 3 से 70 51। तो 3825 बराबर होगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। 5 2 गो है 2 पावर दे देंगे, 3 भी 2 गो है 2 पावर दे देंगे, गुना 17। यही हुआ आंसर। अब 4 नंबर में है 5005। 5005 डायरेक्ट 5 से खिला सकते हैं। 5 का 5 0 0, 5 का 5। अब इसमें 5 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं। अब इसको किस चीज से खिलाया जाए? 7 से ट्राई किया जाए। 7 से 7 1 7 3, 7 4 28, 2 7 के 1 7 से हो रहा है 143। 11 13 43 से होता है, 11 से फिर खाएगा 11 13 43 से। 5005 का हुआ 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही आंसर हुआ, सभी सिंगल पीस है। उसके बाद 5 नंबर में है 7429। इसमें जो है डायरेक्ट 17 से भाग लगता है। 7429 में 17 से भाग देंगे, 17 चौके 68, 14 8 गया 6, कटेगा 2, 70 तिया 51, 1 1 19 70 70 19 से। तो 17 से दिए भाग तो आया 437। फिर इसमें 17 19 से भाग शायद लगता है 437, 19 दूनी 38, 5 आएगा घट करके 7 आया 19 तिया 57, 19 से हुआ 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ अभाज्य
गुणनखंड हुआ 74 29 का 17 गुना 19 गुना 23। नंबर का सवाल कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। जब कोई भी दो संख्या का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं तो संख्या दोनों संख्या का गुना और लघुत्तम और महत्तम का गुना बराबर आता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, 12 है, एक ले लेते हैं, मान लीजिए 18 है। इसका मान लीजिए एलसीएम पहले निकालेंगे तो 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो दोनों 4 तिया 12, 18 को तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में होता है वही हम लेते हैं। जैसे इसमें एगो 2 है, इसमें भी एगो 2 है, एगो 2 ले लिए। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ले लिए। इसमें 3 है लेकिन इसमें है तो नहीं लेंगे। 3 दूनी 6 एचसीएफ हुआ। एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज जिसमें अधिक है वो लेना है। जैसे कि इसमें 2 गो 2 है, इसमें एगो 2 है, तो अधिक इसमें है तो इसका अधिक वाला सब भी ले लेंगे, 2 गुना 2। फिर देखेंगे 3 इसमें एगो है, इसमें 2 गो है, अधिक वाले का लेना है। 2 गो इसमें सबसे अधिक है तो 2 गो है एक्स्ट्रा में, दोनों ले लेंगे इसका। तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, एलसीएम हुआ 36। ई है पहली संख्या, ई है दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम। तो गुना करेंगे इससे 18 गुना 36 के 6 बाकी 3, 18 3 21, 216 हुआ। 6 से करेंगे 6 36 के 6 18 3 21, देखिए बराबर आता है। कहने का मतलब है कि जिस संख्या का लघुत्तम और महत्तम के उसका गुणनफल और लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल बराबर होना चाहिए। वही कह रहा है इस हिसाब में कि एलसीएम गुना एचसीएफ जो है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है, सिद्ध कीजिए। तो एक में पहला सवाल है 26 और 91। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 26 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 26 में आता है 13 दूनी 26, 2 गुना 13 हुआ। 91 को तोड़ेंगे तो होगा 13 7 91, 7 गुना 13। एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जो चीज दोनों मिलेगा वही ले सकते हैं। जैसे इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 2 नहीं होगा। इसमें 13 है, इसमें 13 है, दोनों में हो जाएगा 13। 7 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। एलसीएम होता है जो चीज जिसमें सबसे अधिक है वो लेना है। इसमें 2 है एगो, इसमें है ये नहीं है, एक्स्ट्रा है इसमें बस, तो ले लिए, छोड़ना किसी को नहीं। जैसे 7 आया है, इसमें आया है, इसमें नहीं आया है, एक ही पीस है, ये ले लिए। 13 दोनों में एक ही पीस करके है, एक को 13 लेंगे। अधिक खोजना था लेकिन सब दोनों के पास एक ही पीस है, तो गुना करेंगे तो होगा 13 7 91, 13 7 91 गुना 2 करेंगे 2 9 18, 182 हुआ। अब कहता है जांच कीजिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900 होता है, फॉर्मूला है। तो पहली संख्या हुआ 26, 26 गुना दूसरी संख्या है 91 बराबर 900 निकला है 182, 900 निकला है 13। इसका गुना करते हैं पहले। 26 गुना 91 करेंगे तो 26 से होगा, 9 6 1 के 4 बाकी 5 9 2 18 5 23, 6 4 2 6 3 2 2366 आया, 2366। इसका गुना करेंगे 182 गुना 13, 3 दूनी 6 3 8 24 के 4 बाकी 2 3 2 5 2 1 2 8 1 8 है, 1 गुना 1 6 4 2 6 8 5 3 2326। कहाँ गलती हुआ है, 8 1 8 1 2 1 4 2 6 होगा यहाँ, 4 2 6 देखिए बराबर हुआ, ये सत्यापित हुआ। 2 के 2 नंबर में सवाल है 510 और 92। 510 और 92। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 से 255, 3 से करेंगे 3 8 24, 3 5 15, 5 से 70 5 85, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से 46,
2 से 23, तो 92 बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 23। HCF होगा, जो मिलेगा वही लेना है। 2 मिल रहा है 2 ले लेंगे, 3 मिल रहा है इसमें नहीं है, इसमें 5 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है तभी इसमें नहीं, इसमें 17 है इसमें नहीं, इसमें 23 है तो उसमें नहीं है। बस LCM अब होगा जो सबसे ज़्यादा जिसमें हो। जैसे 2 इसमें एगो है इसमें 2 गो है तो 2 गो वाले का लेना है। 3 इसमें है इसमें नहीं है 3 ले लेंगे। 5 एक गो इसमें है इसमें नहीं है 5 ले लेंगे। 17 एक गो है, 23 भी एक गो है, सबका गुना करेंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6 दही 60, 60 गुना 3 दूनी 6 दही 60 गुना 17, 60 गुना 17 करेंगे। 17 6 2 तल से 102 गुना 23 करेंगे। 0 3 9 6 0 3 0 2 दूनी 4 0 2 0 6 4 3 2 23,460 है। 23,460। अब फॉर्मूला होता है पहली संख्या बराबर गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या कितना है 510 है, दूसरी संख्या है 92, LCM है 2, नहीं यहाँ LCM 23,460 LCM है, HCF है 2। ये दोनों का गुना करते हैं कितना आता है 510 गुना 92, 0 2 5 दूनी 10, 9 गुना 0 0 9 91 9 5 45, 0 2 9 6 4 46,920 आया। अब इसका गुना कर लेते हैं। 2 गुना 0 0 6 दूनी 12 2 बाकी 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4 बराबर आया। सत्यापित हो गया ये सत्यापित। ओके 3 नंबर में है 336 और 54। ए बराबर मान लेते हैं 336 है, बी बराबर मान लेते हैं 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 4 को 2 आएगा और एगो 3 आएगा एगो 7 आएगा। 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 27 3 के 9 के 27 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है। HCF होगा, HCF में जो मिलेगा एगो ही मिल रहा है इसमें लिए। अब देखिए इसमें 2 है फिर 3 मिल रहा है 3 लिए, अब 7 इसमें नहीं मिल रहा है 3 दूनी 6 हुआ। LCM क्या होगा, जो सबसे ज्यादा है 2 आया है, इसमें एगो है इसमें 4 गो है तो ज्यादा 4 वाले का लेंगे 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 3 इसमें 3 गो आया है इसमें 1 गो आया है तो ज्यादा वाले के लेंगे 3 को लेंगे। एक्स्ट्रा जो है 7 है वो भी ले लेंगे। उसके बाद इसका गुना आएगा, सबका गुना 30 24 शायद गुना करके रखे थे 30 24। ठीक है 30 24। अब होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। LCM है 30 24 और गुना HCF है 6। ई दोनों का गुना आया था 18,000 इधर या किधर लिखे हैं 18,144। इसका गुना आता है 18,144। इसका भी गुना कीजिएगा तो इतने आता है 18,144 ही आता है। ये बराबर हुआ, इसी ये हुआ प्रूव्ड। 3 नंबर का सवाल कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। बस 2 नंबर के ही तरह होगा, इसमें सत्यापित नहीं करना है। 3 नंबर के एक में सवाल है 12 15 और 21। 12 15 और 21 बहुत ही इजी है। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 या 12 आता है 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15। 21 का करेंगे तो 3 7 21। LCM और HCF दोनों बनाना है। HCF जो मिलेगा दोनों में, इसमें 2 है इसमें नहीं है इसमें नहीं है 2 नहीं होगा, इसमें फिर 2 नहीं है 3 इसमें है इसमें है 3 मिल रहा है तो HCF 3 हुआ। LCM में क्या होगा, जो जिसमें ज्यादा हो। 2 आया है सबसे ज्यादा क्या कितना 2 है 2 गो है, इस किसी में है ये नहीं तो ज्यादा वाले ले ये लेना है। 3 देखेंगे सब में एक के पीस है तो एगो 3 ले लेंगे।
अब एक्स्ट्रा देखते, इसमें 5 है, 5 ले लेंगे, इसमें 7 एको है, 7 एको ले लेंगे, सबका गुना होगा 3 गुना 6 7 42 गुना 10 420 हुआ। HCF बराबर HCF बराबर लिख देंगे 3 तथा LCM बराबर 420 आंसर। 2 नंबर में है 17 29 और 29 है, 17 23 और 29, 17 23 और 29 ये सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य, इसका जो खंड नहीं होगा खुद ही अभाज्य। 17 को करेंगे तो खूब ज्यादा 17 गुना 1 लिख दीजिए। उसके बाद 23 है, 23 भी अभाज्य गुणनखंड, इसका भी 23 से कम 23 रहेगा। उसके बाद 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 से कम 29, ये भी 29 रह जाएगा। अब HCF निकालना है। HCF में क्या होगा, जो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, HCF 1 हुआ। HCF अतः HCF बराबर ये हुआ। और LCM क्या होगा, LCM में क्या हम सब 17 आया है, 17 एक एगो है, ये तीनों में देखना ज्यादा कितना है, 17 एगो है, 13 23 भी एगो है, 29 भी एगो है, इस सब का गुना ही LCM होगा। सबका गुना कितना होगा कर लेते हैं, 23 गुना 17 7 21 के बाकी 2 7 14 2 16 3 1 3 2 1 9 3 गुना 29 करना है। 29 से करेंगे 9 6 54 के 4 बाकी 5 99 81 85 6 8 9 27 7 8 15 35 2 से 6 9 12 2 9 18 19 के 9 बाकी 3 9 6 1 7 5 6 2 8 9 5 14 4 बाकी 1 7 3 10 11 11,485 LCM होगा। इनके 3 नंबर में है 8 9 और 25, 8 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9। 25 का करेंगे तो 5 25। HCF क्या होगा, जो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें दोनों में नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं, कुछ नहीं मिला तो मतलब 1 होगा HCF। LCM क्या होगा, सबसे ज्यादा देखना है, 2 है सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें 3 गो है तो तीनों ले लेंगे। 3 देखेंगे है, 3 2 को ज्यादा है तो 3 को ले लेंगे, दोनों ले लेंगे 3। 5 2 को है तो 2 को 5 ले लेंगे। अब गुना करेंगे, 2 गुना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 गुना 5 करके 10 बैठा देंगे। 36 गुना 5 होगा 56 30 5 से 15 3 18 180 और 5 दूनी 10 ही होगा, 1800 हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। 4 नंबर में सवाल है HCF कोष्ट 306 और 657 जो है 9 है, मतलब 306 और 657 का HCF जो है 9 है, तो LCM इसी संख्या का ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए पहली संख्या 306 हुआ, दूसरी संख्या 657 हुआ, HCF दिया हुआ है, अब बाकी LCM निकालना है। हिसाब कुछ ऐसे है, HCF कितना नंबर है 4 का, HCF है 306, 657 दिया है कितना 9, इसका मतलब इसको मान लेंगे पहली संख्या, दिया है पहली संख्या बराबर 306, इसको मान लेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होगा 657। ई जो है HCF है और दिया है HCF दिया है 9, हमको निकालना है LCM। बस सूत्र का प्रयोग कर देंगे हो जाएगा। सूत्र क्या होता था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। तो हमको पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या है 657। LCM नहीं है पता, LCM ये रहने दीजिए। HCF पता है 9 9 रख दीजिए, जो इधर गुना में रहता है समीकरण के हिसाब से इधर आकर के भाग में हो जाएगा। 306 गुना 657 बटा 9 बराबर इधर LCM है। कटाएंगे इसको, 9 से 3 से कटाते 3 तिया 9, 3 रहता 3 गुना 6, 3 से कटाएंगे तो 3 तिया 9 3 चौक 12 34 हुआ, 657 गुना 34 कर देंगे, यही आंसर होगा।
657 गुना 34, तो 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 बाकी 2, 6 चौक 24 2 26, 7 के 21 के 1 बाकी 2, 5 के 15 2 17 7 बाकी 1, 6 18 1 19, 8 3 13 3 12 2 1 1 2 22,338 आया। अतः LCM बराबर 22,338 होगा। इज आंसर। 5 नंबर के सवाल में कहता है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 में पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। हिसाब करने का मतलब है कोई भी संख्या है, कहता है 6 पर हम n के बदले कोई भी प्राकृतिक संख्या, शायद प्राकृतिक संख्या ही बोला, हाँ प्राकृतिक संख्या n पर कहता है हम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 सभी। कहता है अगर हम इस पे प्राकृतिक संख्या कोई भी रखें कभी ये शून्य पर समाप्त होगा। 6 को एक बार करेंगे 6 आया, इकाई अंक शून्य नहीं आया, नहीं आया। 6 पे 2 पावर रखेंगे, 6 गुना 6 6 के 36, देखिए इकाई अंक 0 नहीं आया। 6 पे 3 रखेंगे, 6 गुना 6 करेंगे, होगा 216 ही। इसका मतलब है हिसाब का कहना है 6 पर अगर हम कोई भी संख्या पावर दें क्या इकाई अंक में 0 होगा, नहीं होगा। किसी भी संख्या के इस प्रकार से इकाई अंक 0 होने के लिए वह संख्या 5 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 10 में 5 से भाग लगता है ना, 5 दूनी 10 लग जाता है, इसीलिए 10 पे कितना पावर दीजिए 0 आएगा, इकाई अंक 3 बार करेंगे तो 1000 0 आया। जैसे 20 10 से विभाज्य है, इस पे कितना पावर दीजिए, इसका इकाई अंक 2 4 8000, इकाई अंक 0 आया। इस निष्कर्ष निकलता है किसी भी संख्या इकाई अंक में 0 होने के लिए वह संख्या क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए, या 2 या 5 उसका अभाज्य गुणनखंड हो। अगर 10 को फुटाते हैं 2 5 10, 2 या 5 उसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। जैसे 20 को फुटाते हैं 2 दूना 2 से 10 और 2 5। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 होने के लिए वह संख्या 5 से विभाज्य हो, यानी तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 हो। यहाँ पर बोल रहा है 6 इकाई अंक पे समाप्त होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 3 6, ये 3 आकर के काम गड़बड़ा दिया। अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 चलेगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसका कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसका आंसर बस लिखित में ही सवाल का आंसर होगा, इसका कोई भी थ्योरेटिकल नहीं है। इसका लिखना है किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, मतलब शून्य पर अंत में शून्य होने के लिए वह संख्या 5 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, जैसे 10वां 20वां ये सब। जबकि यहाँ 6 पर n पावर का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 3 आता है। अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आता है, 2 और 3। इसलिए 6 पे पावर n में कोई भी n पूर्णांक रखने पर, कोई भी इस पे रखेंगे मान पूर्णांक 1 2 3 4 या -1 -2, तो ये रखने पर इसका इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा। अतः किसी भी संख्या के वर्ग में, वर्ग मतलब स्क्वायर में या घन में इकाई अंक शून्य प्राप्त करने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 आवश्यक है। 6 नंबर का सवाल है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या होगा, क्यों। देखिए भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये 13 क्या है, जिस संख्या में 1 और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग लगे उसे कहेंगे भाज्य। लेकिन यहाँ पर 1 और स्वयं को छोड़कर किसी से भाग नहीं लग रहा है तो ये क्या हुआ, अभाज्य हुआ। जैसे कि अब 12 क्या है, भाज्य संख्या है, जैसे 1 से तो लगभग करेगा, 12 से भी लगेगा, इसमें 3 से भी भाग लगता है, 6 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होता है जिस संख्या में 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य और संख्या से भी भाग लगे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 13 अभी जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ जैसे 2 से गुना कर देंगे, 2 या 3 कुछ से, अब हो गया ये भाज्य संख्या। गुना कीजिए 13 दूनी 26, अब खुद इसमें 2 से भाग लगेगा, 13 से भाग लगेगा, 26 में 2 से भी लगता है, 26 में 13 से भी लगता है। इसी कंसेप्ट पर आधारित अभी एक सवाल है। जैसे सवाल पहला है 7 गुना 13, 7 गुना क्या नंबर है, 6 नंबर, 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13।
एक काम कीजिए, पहले 13 दोनों तरफ है, 13 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ अंदर होगा 7 गुना 11, यहाँ से 13 बाहर निकला तो यहाँ बचा होगा 1। 13 11 77 जोड़ 1, 13 गुना 77 1 78। देखिए ये जो भाज्य है गुना 13 से लगाए तो पक्का है कि इसमें 13 से भाग लगवे करेगा, अतः ये एक भाज्य संख्या है। क्या है ये? इसमें 2 से भी लगता है, 8 7 15 3 से भी इसमें लगता है, अतः 13 गुना 78 एक भाज्य संख्या है। या क्योंकि इसमें लिख सकते क्योंकि यह 2 3 13 78 से भी भाज्य है, लिखना जरूरी नहीं है। पुनः एक और इसी में हिसाब ऐड है, उसमें लिखा है 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। दोनों तरफ फिर 5 है, उसी तरह से कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, एक के तो कोई वैल्यू नहीं है। 5 यहाँ बाहर निकला तो यहाँ 1 बचा होगा। 5 इसका गुना करेंगे तो आएगा 7 6 42, 42 4 3 12, 3 दूनी 6 चौक 24, 42 गुना 24 करना है। 42 गुना 24, 24 दूनी 48, 4 चौक 16, 100 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 6 4 10 की 0 बाकी 1 9 10, आया 1008 जोड़ 1, 5 गुना 1009 हो जाएगा। ये इसमें 5 से गुना हो रहा है तो 5 से इसमें भागो पक्की लगेगा, इसका मतलब होता है यह भी, अतः 5 गुना 1009 एक भाज्य संख्या है। इसका भी आंसर यही होगा। 7 नंबर में सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान ज्ञात कीजिए वो दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः मिलेंगे। कहने का मतलब है कोई एक वृत्ताकार ऐसे पथ है, मान लीजिए दोनों एक जगह से एक के साथ चलना प्रारंभ करता है, कोई चलता है कितना मिनट में, एगो चलता है 18 मिनट में, एगो चलता है 12 मिनट में। मान लीजिए जो 18 मिनट में चलता है वो बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा होगा, लेकिन जो 18 मिनट में चल रहा है उसको जो बात क्या बोल दिए, जो 18 मिनट में चला होगा उसको बहुत वह धीरे धीरे गया होगा, जो 12 मिनट में जा रहा है वो थोड़ा फास्ट गया होगा, तो उसमें थोड़ा सा अंतर दोनों में आ जाएगा। कितना समय के बाद दोनों एक ही कंडीशन में आ सकता है, हिसाब यही पूछ रहा है कि कितना कंडीशन बाद दोनों एक जगह आ जाए। तो एक जगह इस तरह से एक समय शुरू हो और किसी का समय पहुंचने का समय अलग अलग हो, लेकिन कब एक साथ हो, तो इस कंडीशन के लिए एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। इसका एलसीएम होगा 12 और 18 मिनट है। 12 है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, का नंबर है 7 नंबर। सोनिया को 18 मिनट लगता है, मिनट में चक्कर लगाती है। उसके बाद रवि को 12 मिनट लगता है। एक साथ पुनः मिलने के समय के लिए एलसीएम करना होगा, समय के लिए एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 9 दूनी 18, 3 9 दूनी 18, 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 9 4 3 12, तो एलसीएम होगा 2 3 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें 2 को 3 है, 2 को 3 ले लिए। 2 सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है, इसका ले लिए। 3 3 9 चौके 36 मिनट, 36 मिनट के बाद पुनः एक साथ मिल जाएंगे। समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।